सपा ने दो प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और मेरठ से अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया है। सरधना से विधायक हैं अतुल प्रधान, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो सपा ने दो प्रत्याशियों का ऐलान किया। मेरठ से अतुल प्रधान को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है और सरधना से ये विधायक हैं। और आपको बता दें कि मेरठ से भानु प्रताप का सपा से टिकट कट चुका है। आगरा से सुरेश चंद्र कदम को सपा ने टिकट दिया है। तो सपा ने दो प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मेरठ से अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि सरधना से विधायक हैं। वहीं आगरा से श्री सुरेश चंद्र कदम को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा ने दो प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए ये सूची जारी की है। मेरठ से अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि सरधना से विधायक हैं। और इस सीट से भानु प्रताप का सपा ने टिकट काट दिया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सपा ने दो प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मेरठ से पहले जो विधायक थे उनका टिकट काटते हुए अतुल प्रधान को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है, उस पर दांव खेला है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा, समाजवादी पार्टी का इस बार का ये निर्णय जो लगातार टिकट बदलने वाली बात सामने आ रही है, या एक जगह से दो दो प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात सामने आ रही है, ये समझ से परे होता चला जा रहा है। पहले गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, मुरादाबाद, 4 जगहों के टिकट काटने के बाद आज 5वीं जगह ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे भी अपने प्रत्याशी को बदलकर टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से नहीं ले रही है, या उसके ऊपर दबाव बहुत है कि किसको टिकट दें किसको नहीं दें। और लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में इस तरह की खामियां किसी भी पार्टी के लिए वो बहुत अंदरूनी कलह और आत्मघाती साबित हो सकता है। बिल्कुल राघवेंद्र, और अगर आगरा से बात कर ली जाए तो आगरा से सपा ने सुरेश चंद्र कदम को टिकट दिया है। की बात की जाए मनीषा, सुरेश चंद्र कदम के टिकट की, तो इनका तो ठीक है कि अब अगर फिर ये ऐसा निर्णय लिया जाता है कि सुरेश चंद्र कदम को हटाकर दूसरे प्रत्याशी को मैदान में लाया जाता है, तो फिर वही आत्मघाती निर्णय समाजवादी पार्टी का होगा। लेकिन इस तरह के जो बार बार समाजवादी पार्टी में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, टिकट एक देना फिर उसको काट कर दूसरे को देना, ये लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और राघवेंद्र, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी किस तरह से उठाने का कोशिश करेगी? बेशक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार यहाँ बहुत ज्यादा है। पिछले चुनाव में 80 में से 64 जीतने का रिकॉर्ड उसके पास है। उस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जहाँ कर रही है, ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी द्वारा अगर इस तरह का निर्णय लिया जाता है कि बार बार उसे अपने प्रत्याशी बदलने पड़े, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेने का प्रयास भी करेगी। बिल्कुल राघवेंद्र, और जिस तरह से सपा ने तो अपनी सूची जारी कर दी है, और मेरठ और आगरा की बात कर ले तो बीजेपी के भी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट इस सीट पर रहने वाले हैं। तो मुकाबला 3 तरफा समझा जाए, या दो पार्टियों के बीच में ही ये मुकाबला रहने वाला है, सपा या बीजेपी, या सपा बसपा और बीजेपी? बसपा को लड़ाई से हम बाहर तो नहीं कह सकते कि बसपा लड़ाई से बाहर है, क्योंकि उसका एक मुख्य काडर है वोट बैंक का, और वो जो काडर है वो लगभग बहुजन समाज पार्टी को वोट करता भी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, तब से एक लाभार्थियों का ऐसा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार किया गया है, पीएम मोदी द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही झुके हैं। और वही जो वोटर थे जो कभी कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे फिर बसपा के हुए, वो इस समय आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। तो लड़ाई में बसपा रहेगी, लेकिन उस तरह से नहीं दिखेगी कि बहुत मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में टक्कर देती हुई दिखे। ठीक है राघवेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।